न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच खेले जाने वाले पहले टेस्ट का पहला दिन बारिश के कारण बिना टॉस के ही रद्द हो जाने के बाद जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो कि भारतीय दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय था, क्योंकि भारतीय दर्शकों को इंडियन बैटर्स की बैटिंग देखना बहुत पसंद आता है। लेकिन टॉस जीतकर रोहित का पहले बैटिंग करने का फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ और भारत के बल्लेबाज शुरुआती ओवरों में टिम साउदी और मैट हेनरी की स्विंग होती शानदार गेंदबाजी को संभलकर खेलने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सातवें ओवर की तीसरी गेंद को सामने मारने के चक्कर में रोहित शर्मा बोल्ड हो गए और टिम साउदी ने रोहित को 12वीं बार अपना शिकार बनाया। इसके बाद तीसरे नंबर पर आए विराट कोहली भी ओ रुक की एक ऑकवर्ड बाउंस करती गेंद को संभाल नहीं सके और ग्लेन फिलिप्स ने लगभग लेग स्लिप में एक शानदार लो कैच पकड़कर भारत को 9वें ओवर में दूसरा झटका दिया। लेकिन चौथे नंबर पर भेजे गए सरफराज खान भी अगले ही ओवर में मैट हेनरी का शिकार बने और इस तरह से भारत ने 1990 से अब तक 10 रन के अंदर 3 विकेट तीसरी बार गंवाया। पहली बार भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 1999 में 7 रन पर 3 विकेट गंवाया था। 2010 में केवल 2 रन के अंतर पे 3 विकेट गंवाया था और आज बेंगलुरु में 10 रन पर तीसरा विकेट गंवाया है। उसके बाद आए ऋषभ पंत और इन्होंने दूसरे छोर पर खड़े यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश में एक जीवनदान भी मिला, जब 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर ब्लंडल ने ओ रुक के गेंद पर विकेट के पीछे एक साधारण कैच नहीं लपक सके। इसके पहले एक बार फिर से बारिश के कारण एक बार और खेल को रोकना पड़ा, लेकिन जब फिर से खेल शुरू हुआ तो पंत और जायसवाल संभलकर खेलने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन ज्यादा देर तक ये दोनों ऐसा नहीं कर सके और 21वें ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल अपने आप को रोक नहीं सके और ओ रुक की एक ऑफ स्टंप पर जाती गेंद को जोर से कट मारने के चक्कर में गेंद को नीचे नहीं रख सके और एजाज पटेल ने उनका कैच लपक कर भारत का स्कोर 31 पर 4 कर दिया। उसके बाद छठे नंबर पर आए केएल राहुल पंत के साथ मिलकर फिर से भारतीय पारी को संभालने की कोशिश में लग गए, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं और ओ रुक की डाउन द लेग साइड जा रही गेंद पर बल्ला लगा बैठे और ब्लंडल ने इस बार कोई गलती नहीं की और एक आसान कैच पकड़कर 33 के स्कोर पर भारत को 5वां झटका दिया। इसके बाद आए रविंद्र जडेजा, जिनके आने पर ओ रुक ने उनका स्वागत एक छोटी बाउंसर से किया, जिसे ऐसे तैसे खेलकर अपने आप को उन्होंने बचा तो लिया, लेकिन भारतीय पारी को बचाने में जुट गए। लेकिन लंच से ठीक पहले मैट हेनरी की एक गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई एजाज पटेल के हाथों में चली गई और इस तरह से इंडिया लंच तक अपने 34 रन के स्कोर तक पहुंचने में 6 विकेट गंवा चुकी थी। और इस पारी में रविंद्र जडेजा चौथे बल्लेबाज बने जो आज शून्य पर आउट हुए। इससे पहले कोहली 0 रन 9 गेंद का सामना करते हुए बनाया था। सरफराज खान भी 0 ही रन बनाए, 3 गेंद खेले उन्होंने। केएल राहुल ने 6 गेंदों का सामना करते हुए अपना खाता नहीं खोल सका था। तो इस तरीके से जडेजा चौथे बल्लेबाज बने जो 0 पर आज आउट हुए और भारत के लिए इससे टेस्ट इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब टॉप 7 बल्लेबाज में 4 बल्लेबाजों ने अपना खाता भी नहीं खोल सके। जब लंच खत्म हुआ तो पंत के साथ खेलने आए आर अश्विन पहली गेंद पर बाहरी किनारा देकर स्लिप में कैच आउट हो गए और मैट हेनरी का तीसरा शिकार बने और भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 34 रन था। इसके बाद अब पारी पुछल्ले बल्लेबाजों की थी और बैटिंग करने आए कुलदीप यादव, जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद करना बनता तो नहीं था। दूसरी तरफ ऋषभ पंत अब तेज खेलने की कोशिश में थे, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही और अपने 20 के निजी स्कोर पर मैट हेनरी की हैट्रिक को तो किसी तरीके से उन्होंने टाल दिया, लेकिन अगली गेंद पर उनका चौथा शिकार बने, जिसकी की दूसरी स्लिप में जिनको लपक लिया गया और भारत का स्कोर 39 पर 8 हो गया। 10वें नंबर पर आए बुमराह अपना खाता तो खोल लिए, लेकिन 1 रन के निजी स्कोर पर वो रुक का चौथा शिकार बने, जिनका शानदार कैच मैट हेनरी ने डाइव लगाकर पकड़ा और भारत का स्कोर 40 रन पर 9 विकेट कर दिया। और उसके बाद अंतिम विकेट के रूप में मैदान पर उतरे सिराज और भारत के लिए इस इनिंग्स में औपचारिकता ही बची थी, क्योंकि दूसरे छोर पर कुलदीप यादव थे जो उनका साथ दे रहे थे, जो ज़्यादा देर तक अपना विकेट नहीं बचा सके और मैट हेनरी का 5वां शिकार बने और भारत की धरती पर सबसे कम स्कोर रहा 46 रन। इससे पहले भी इंडिया इससे भी कम टोटल पर ऑल आउट हो चुकी है, लेकिन वो विदेशी धरती पर हुई थी।
भारत का सबसे कम स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 36 रन का है, जो उसने 2020 में ऑस्ट्रेलिया के सरजमी पर ही बनाया था। दूसरा लोवेस्ट स्कोर 1974 में इंग्लैंड के सामने इंग्लैंड की धरती पर 42 रन का है। लेकिन आज अपनी सरजमी पर भारत पहली बार बल्लेबाजों और ऑलराउंडरों से सजी होने के बावजूद मात्र 46 रन ही बना सकी, और ये इंडिया की सरजमी पर किसी भी टेस्ट की एक इनिंग्स में सबसे कम स्कोर है। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब तो सारे इंडियंस फैंस बस यही दुआ कर रहे थे कि जब न्यूजीलैंड की पारी शुरू हो तो बल्लेबाज जो न कर सके वो शायद गेंदबाज कर दें, न्यूजीलैंड को कम से कम स्कोर पर आउट करके। बट ऐसा हुआ तो कुछ नहीं, और भारत के बॉलर्स भी कुछ नहीं कर सके और न्यूजीलैंड लीड भी ले लिया। और उसकी वजह भारतीय फील्डर्स भी रहे, जब टॉम लाथम का कैच 44 के स्कोर पर विराट कोहली और राहुल के बीच से स्लिप में चौके के लिए चली गई, और इसके बाद टॉम लेथम और ड्वेन कॉनवे ने पहले विकेट के लिए 15वें ओवर में 50 रन की अर्धशतकीय साझेदारी भी निभाई। और इस दौरान भारत की तरफ से तेज गेंदबाजों ने एक भी विकेट नहीं ले सके, लेकिन अभी स्पिनर्स का आना बाकी था, जिस पर अब सभी इंडियन फैंस की निगाहें टिकी हुई थी। इसी दौरान जब गेंद कुलदीप यादव को रोहित शर्मा द्वारा थमाई गई तो उन्होंने अपने दूसरे ही ओवर में लेथम की विकेट चटकाई, लेकिन इसके लिए भारत को 18वें ओवर तक इंतजार करना पड़ा। उसके बाद दूसरे विकेट के लिए भी लगभग इतने ही ओवर्स का वेट करना पड़ा, और 37वें ओवर में विल यंग को कुलदीप यादव के हाथों जडेजा ने कैच आउट कराया। तो दूसरी तरफ कानवे डट कर दूसरे छोर पर लगातार रन करते रहे, और अश्विन की गेंद पर क्लीन बोल्ड होने से पहले अपने 91 रनों के मैराथन पारी में 105 गेंदें खेलकर 11 चौके और 3 छक्के जड़े। और आज का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड केवल 3 विकेट खोकर 180 रन बना लिए, और इस तरह से न्यूजीलैंड को भारत के 46 रन के मुकाबले 134 रन की बढ़त मिल चुकी है। और अभी भी क्रीज पर सचिन रविंद्र 22 और डारल मिचेल 14 रन बनाकर खेल रहे हैं।